Hello and welcome back friends. We are back with yet another video on income tax returns. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITR फॉर्म 6 के बारे में। एक कंपनी का टैक्स रोड मैप बनाएंगे फॉर आवर असेसमेंट ईयर 2026-27। सबसे पहले जानते हैं ITR 6 फॉर्म है क्या। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाला एक ITR फॉर्म यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनीज दैट आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। ये कंपनी की ऑफिशियल रिपोर्ट की तरह है, बाकी आईटीआरस की तरह इनके लिए एक सेपरेट फॉर्म है फॉर देयर इनकम टैक्स फाइलिंग। ऑफिशियल फाइलिंग होती है, सबमिट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर कंपनीज ओनली, यानी कि इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और सोल प्रोप्राइटरशिप्स आर डिबार्ड फ्रॉम फाइलिंग आईटीआर 6। फाइनेंशियल स्नैपशॉट है, इसमें आपकी इनकम्स, डिडक्शंस, टैक्स लायबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर कवर हो जाती है। हु नीड्स टू फाइल आईटीआर 6? किसकी जरूरत है? एनी कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, earlierly known as 1956 Act is required to file under ITR 6, जिसमें आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज यानी कि लिस्टेड कंपनीज एंड वन पर्सन कंपनीज सभी आ जाती हैं। एग्जेम्प्ट कौन है? कंपनी हुज इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, यानी कि सेक्शन 8 कंपनीज इससे एग्जेम्प्ट है। टू मेन पार्ट्स ऑफ ITR 6। ITR 6 में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि आपका नेम, पैन, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपकी कंपनी की आइडेंटिटी सेट की जाती है। पार्ट बी में इनकम टैक्स एंड कंप्यूटेशन, इसमें मेजॉरिटी डिटेल्स जाती हैं, स्पेसिफिक्स जाते हैं आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसी में आपकी टैक्स कंप्यूटेशन बनती है। शेड्यूल्स की बात अगर करें तो डिफरेंट शेड्यूल्स है। पहला शेड्यूल है शेड्यूल एचपी, हाउस प्रॉपर्टी। इसमें आप अगर रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी दैट योर कंपनी ओन्स, उसे रिपोर्ट करेंगे। शेड्यूल बीपी यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इसमें आप डिक्लेयर करेंगे प्रॉफिट्स फ्रॉम योर कोर बिजनेस एक्टिविटीज। शेड्यूल सीजी यानी कि कैपिटल गेन्स, इसमें आप रिपोर्ट करेंगे कैपिटल गेन्स दैट यू हैव अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग एसेट्स लाइक लैंड और इन्वेस्टमेंट्स। एंड लास्टली शेड्यूल ओएस यानी कि अदर सोर्सेज, इसमें आप कैप्चर करेंगे इनकम दैट इज नॉट कवर्ड इन द अबव हेड्स। सैलरी हेड नहीं होता है कंपनीज का, हम ध्यान रखेंगे। तो जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें 4 हेड्स के लिए आपको डिफरेंट शेड्यूल्स मिल जाएंगे। शेड्यूल फॉर डिडक्शंस और डिटेल्स, मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने डिडक्शंस यूजिंग डिफरेंट शेड्यूल्स अगर आप फिल कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की है और सारे डिडक्शंस की आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। शेड्यूल डीपीएम, डीओए और डीपी, इसमें आप क्लेम कर पाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड अदर एसेट्स। शेड्यूल 6A डिडक्शंस मिलते हैं वेरियस सेक्शंस की इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और ऑडिटेड इज रिक्वायर्ड इफ योर कंपनीज अकाउंट फॉर ऑडिटेड। व्हाई फाइलिंग करेक्टली इज नेसेसरी? पेनल्टीज अवॉइड करना है तो करेक्टली फाइल करना होगा। लीगल कंप्लायंस के पचड़े से अगर बचना है तो करेक्टली फाइल करना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप अपनी कंपनी के ब्रांड नेम पर ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं तो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आप करेक्टली अपनी डिटेल्स फर्निश करें टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि पब्लिकली भी एक्सेसिबल होती हैं। इनकरेक्ट और लेट फाइलिंग से सिग्निफिकेंट फाइन्स और इंटरेस्ट आते हैं, उससे आप बचेंगे तो पेनल्टी सेव होंगी। टाइमली फाइलिंग होगी तो आपका कंपनीज का फाइनेंशियल भी एक्यूरेट चलता रहेगा। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ITR 6, यानी कि ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो अगर आप इसे फाइल नहीं करते हैं तो स्क्रूटनी खुल सकती है, नोटिस आ सकते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। ट्रस्ट के नाम पे अगर बात करें तो क्रेडिबिलिटी बनती है विद टैक्स अथॉरिटीज एंड फ्यूचर ऑडिट्स और असेसमेंट्स स्मूदर हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट ITR फॉर्म 6। इसमें कैसे फाइलिंग होनी है, कैसे शेड्यूल्स हैं, इसके बारे में हमने जाना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन, और you can take our services by contacting us on these numbers on your screen. That's all. Thank you very much.